नमस्कार। आप सबका एक बार फिर रुद्रा वैदिक आस्ट्रो में हार्दिक स्वागत। सबसे पहले रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपके साथ आपके जो मित्र दोस्त जिनके पास भी आपका नंबर जाता है, अगर आप शेयर करोगे तो इस वीडियो का उन्हें भी लाभ प्राप्त होगा। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन पे चल रहा होता है नीचे, तो आप हमें कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आज जो विषय है, इससे पीछे जो वीडियो बनाई थी, सबसे ज़्यादा धन किससे प्राप्त होगा, नौकरी से या व्यापार से, उसके साथ आगे जोड़ते हुए कि नौकरी या व्यापार से धन तो प्राप्त होगा, ज़्यादा होगा, मगर होगा कब। जब कब की बात आती है तो दशा की बात चलती है, समय की बात होती है। कब का अर्थ है समय, किस समय हमें ये धन प्राप्त हो, कब हम लाखपति करोड़पति बनेंगे। बातें तो हो गई कि नौकरी अच्छी होगी, नौकरी से संबंध है, या व्यापार ट्रेडिंग से, या फिर अपनी कंपनी खोलकर हम पैसा कमाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमाएंगे। मगर कब कमाएंगे, वो कौन सी दशा, महादशा, अंतर या प्रत्यंतर दशा आएगा जिसमें हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे, लाखपति या करोड़पति बन सकते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैसा कमाना किसने है। जातक ने, जातक क्या है, लगन है, लगन। और कमाना क्या है, धन। धन की बात होती है दूसरा भाव। धन से प्राप्त क्या होगा, सुख। सुख भी हमें तभी प्राप्त होगा अगर हमारे पास पैसा है, और जो पैसा है वो हमारे भाग्य से भी मिलता है। इसका अर्थ यह है कि भाग्य की बात भी होगी। ये सभी कि हम कर्म करके पैसा तभी बचेगा अगर हमें लाभ होगा। तो 11वें भाव की भी बात होगी, लाभ होगी। इन पांचों भावों का संक्षेप निकालकर, फार्मूला निकालकर फिर हम आगे बढ़ेंगे कि कौन सी दशा या महादशा या अंतरदशा में हमें अधिक से अधिक धन प्राप्त होगा। तो इसके लिए हमें ग्रहों के जो मूल अंक हैं वो भी पता होने चाहिए। मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं। सूर्य का मूल अंक 7 है, चंद्रमा का 3, मंगल का 10, बुध का 16, गुरु का 9, शुक्र का मूल अंक है 5, शनि का 1, राहु और केतु का 0। तो बढ़ते हैं अब सूत्र की ओर। सूत्र क्या है, जो सूत्र है वो क्या है। सूत्र है, हमने यहां 5 भाव लिए हैं, लगन, सेकंड, 4th, 9th और 11th। यानी कि लगन भाव को लिया है, धन भाव को लिया है, सुख भाव को लिया है, भाग्य तथा 11वें लाभ भाव को लिया है, जहां से हमारी इच्छाएं पैदा होती है। तो हर एक पत्रिका में कोई ना कोई राशि इन भावों में होगी। मान लीजिए कर्क लगन की पत्रिका है, तो अगर हम सभी राशि निर्धारित करेंगे तो ऐसे हो गया। ये जो है राशियां निर्धारित हो गई। सबसे पहले हम राशियों का जो अंक है उनकी गणना का जोड़ करेंगे।
राशियों के अंकों का जोड़ करेंगे। कौन कौन से भाव लिए हैं हमने? पहला, दूसरा, चौथा, यह हमें प्लस की निशान डाल देता, प्लस 9वां और प्लस 11वां। ये हमारे भाव हैं। पहले भाव में राशि कौन सी है? 4 नंबर की राशि है, और दूसरे में है 5, चौथे में है 7 तुला राशि, और 9वें में है 12वां मीन राशि, तथा 11वें में है दूसरे। यानी हम राशियों के अंकों को जोड़ेंगे। यानी किस किस को जोड़ना है? इनको और इनको। यानी 4 + 5 + 7 + 12 + 2, इनका जोड़ करेंगे। जो राशियों के अंक हैं उनका जोड़ है। 9, 16, 28 और 2 30 आ गया। ये कितना आ गया? 30। कुल कितना आया? अंक 30 आ गए। अब इसी प्रकार हम देखेंगे कि इनके जो राशियां हैं, इनके जो स्वामी हैं, इनके जो स्वामी हैं कौन है, और इनमें कोई ग्रह बैठा है या कि नहीं बैठा है। नहीं। सबसे पहले तो ये देखना है कि इन भावों में राशियां हैं। ये कर्क राशि है तो चंद्रमा आ गया, सूर्य आ गया, यहाँ शुक्र है, और यहाँ गुरु है, और यहाँ फिर शुक्र है। अब इन 5 भावों में क्या कोई ग्रह बैठा है? अगर बैठा है तो उसके मूलांक क्या है? पहले हम कोई ग्रह निर्धारित कर लेते हैं। मान लिया लगन में कोई नहीं है, यहाँ केतु है तो यहाँ राहु आ गया, और उसके बाद यहाँ पे शनि, और यहाँ पर मंगल, यहाँ पर चंद्रमा, यहाँ पर सूर्य, और साथ में गुरु, और यहाँ पे बुध, और यह आ गया शुक्र। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 गुरु। अब ये एक पत्रिका बन गई है, कोई भी हो सकती है। दूसरी एग्जाम्पल भी हम ले लेंगे। अब देखेंगे लगन में कोई है नहीं है, तो कोई ग्रह नहीं है तो मूल अंक 0 आ गया। दूसरे में है केतु, केतु के अंक कितने होते? 0। और चौथे में कोई ग्रह है, सुख भाव में नहीं है, तो ये भी 0 आ गया। नवम में बैठा है चंद्रमा, चंद्रमा के कितने हैं? 3। और 11वें भाव में कौन बैठा है? बुध, बुध के कितने हैं? 16। तो इनका कुल कितना? ये भी 0, 0, 0, 6 और 3 19। कुल कितना आ गया? 19 आ गया। अब क्या करेंगे? राशियों के मूल अंक का, राशियों के अंकों का जोड़ तथा ग्रहों के मूल अंक का जोड़ दोनों को प्लस कर देंगे। 30 + 19 49 आ गया। 49 आ गया। 49। अब हमारे पास 12 भाव हैं, इसलिए हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे। तो 4 पे जाएगा और शेष कितना रहेगा? 1। हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? शेष की पड़ेगी। जो हमारे पास बच गया हमें जरूरत उसकी पड़ेगी।
बात अब आगे अब चलती है कि करना क्या है। अब देखें कि धन राशि का, पैसे की बात होती है तो धन राशि का स्वामी कौन है? धनेश कौन है? सूर्य है। सूर्य बैठा कहाँ है? 10वें भाव में बैठा है। 10वां, गिनती जो है यहां से शुरू होगी, गिनती यहां से शुरू होगी। अब बचा कितना है? शेष कितना है? 1। अगर 1 है तो काउंटिंग यहां से शुरू हुई तो 1 यहीं पे हुआ। अगर 2 होती तो 1 2 यहां आता। अगर शेष 3 बचता तो यहां से 1 2 3 यहां पे जाते हैं। मान लो शेष 3 बचता तो यहीं से, जहां पे धनेश बैठा है तो वहीं से गिनती शुरू होती है। 1 2 3 यहां चली जाती है। अब बचा 1 है तो यहां पे। अगर शेष 0 है तो वो 12वां भाव है, तो वो 12वां भाव है, क्योंकि 12 से पूर्ण डिवाइड हो गया। अगर 11 बचता तो यहां आता, अगर पूर्ण डिवाइड हो गया तो 0 बची तो 12वां भाव हुआ, 12वां भाव। यानी 1 जहां पे धनेश बैठा है, 0 बचा तो 12वां भाव है। बाकी गिनती जितना शेष बचे वो हम धनेश से गिनेंगे। 5 बना जाता, 1 2 3 4 5। अब होगा क्या कि जब धनेश की पहले पोजीशन देखेंगे, धनेश यहां पे देखो अब मेष राशि का बैठा, उच्च का होकर बैठा है। क्या उसके साथ कोई नीच ग्रह बैठा है, शत्रु ग्रह बैठा है, अस्त ग्रह बैठा है? ये स्थिति भी देखेंगे, क्योंकि उसके बैठने से, या वो जिसकी हम दिनेश की दशा देख रहे हैं तो उसकी अपनी स्थिति क्या है, क्या वह उच्च का है, नीच का है, अस्त है, उसके अकॉर्डिंग भी फल की कमी या बढ़ोतरी होगी। तो सूर्य यहां उच्च का होकर बैठा है, बलवान है, वैसे भी यहां पर इसे दिशा बल मिल जाता है। सूरज वैसे भी अगर 10वें भाव में है तो वो बलवान होता है। अब इसकी दशा में या अंतर दशा में आपको धन भरपूर मिलेगा। हो सकता है इसकी दशा निकल गई हो, तो फिर क्या करेंगे? तो इसके साथ बैठे हुए ग्रह, जैसे यहां अब यहां पे गुरु है, तो गुरु की महादशा में जब सूर्य का अंतर या प्रत्यंतर जब जब आएगा तब तब आपको खूब पैसा मिलेगा। अब बात यह है, अगर मान लिया ये तो 1 था, अगर शेष 3 होता तो क्या होते? यहां पे आ जाते हैं। यहां पे 1 2 3, तो यहां कौन सी राशि थी? मिथुन। उसका स्वामी कौन है? बुध। वहां बैठा कौन है? शुक्र। शुक्र वहां वैसे भी फल अच्छे रहता है। अब जब धनेश की महादशा या अंतरदशा में बुध या शुक्र की अंतरदशा या प्रत्यंतर आएगा, या बुध या शुक्र की महादशा में सूर्य का अंतर या प्रत्यंतर आएगा, तब आपको खूब पैसा मिलेगा। अगर सूर्य की महादशा निकल गई तो उसके साथ बैठा ये गुरु है। गुरु की महादशा में सूर्य का अंतर, या फिर शेष 3 था, गुरु की महादशा में सूर्य का अंतर या शुक्र या बुध का अंतर या प्रत्यंतर आएगा तो आपको पैसा खूब मिलेगा। हम क्या कहते हैं कि ये तो 92 की दशा आ गई, 92 भाव के स्वामी की दशा आ गई, क्या बनेगा? लोग डराने लगते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत कुछ अकस्मात हो जाता है, अचानक होता है, आपको पता ही नहीं चलता।
ये तो 12वें की, शुक्र तो 12वें बैठा है, ये ठीक नहीं है। अरे यहाँ से तो खर्चा बढ़ेगा, खर्चा तो बढ़ेगा कैसे? अगर खर्चा आएगा, आप कमाओगे तभी खर्चा कर पाओगे। पहले ये देखिए कि आपके पास पैसा आया कितना है। अगर आपके पास आया, खर्चा तभी कर पाओगे। तो ये जरूरी नहीं है 6, 8, 12 अरिष्ट भाव ये बुरा फल ही देते हैं। अगली वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा कि अष्टम के कितने के रूप हैं, क्या क्या करता है। ये पंचम का चौथा भी है, ये कर्म का लाभ भी है। ऐसे पूरी वीडियो में आपके लिए प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। अष्टम, छठे, 12वें की लोग डराते हैं कि 6, 8, 12, हाँ 6, 8, 12 अरिष्ट भाव है, इसमें कोई का नहीं, गड्ढा है, गुप्त अचानक सब कुछ यहीं से होता है। मृत्यु वगैरह आयु की भी गणना यहीं से होती है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु डराने या डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके सामने होगा। हाँ, उसके उपाय क्या है? हर लगन में 6, 8, 12 के उपाय कैसे करेंगे और कैसा कवच बनाएंगे, इसकी वीडियो अलग से होगी। तो इस पार्ट में इतना ही। आप समझ गए होंगे कि हमने पांचों भाव, लगन, धन, सुख, भाग्य और लाभ स्थान के राशियों के अंकों का जोड़ करना है, और फिर उसमें बैठे ग्रहों में, उनके स्वामियों का नहीं, उनके बैठे ग्रहों के मूल अंक का जोड़ करना है। दोनों को जोड़ करने के बाद 12 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा वही हमारे काम आएगा। अगर एक है तो जहां धनेश बैठा है, हम घर, अगर हो सकता है धनेश यही होता तो ये हमारा धनेश धन लगन हो जाता। तो हम गिनती करते 1, 2, 3। अब धनेश यहाँ बैठा है तो यहाँ से गिनती करेंगे 1, 2, 3। अगर एक है जहाँ धनेश बैठा है वही है, अगर 0 है तो 12वां भाव है। बाकी गिनती अगर 2, 3 है तो यहीं से शुरू करके करेंगे। और उनकी धनेश की अगर महादशा निकल गई है, बचपन में निकल गई है, या जब आप कैलकुलेट करते हैं तब निकल गई है, तो आप वहाँ बैठे ग्रहों की महादशा में धनेश का अंतर या प्रत्यंतर देखेंगे, या जिस भाव जो शेष बचा है, जिस भाव में गया उसके स्वामी उसमें बैठे ग्रहों की महादशा में अंतर या प्रत्यंतर जब धनेश का आएगा तो आप खूब पैसा कमाओगे। इस पार्ट में इतना ही। कृपया एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।